30 December 1998. Tata Indica, India's first mini hatchback with a diesel engine, was launched by Tata chairman. लेकिन इस गाड़ी का सेल जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे आधा भी नहीं हो रहा था। फाइनली इससे ठीक 1 साल बाद टाटा के चेयरमैन ने यह डिसाइड किया कि वे टाटा इंडिका और दूसरे प्राइवेट गाड़ियों के शेयर्स को विदेशी कंपनियों के पास बेच देंगे। इसी वजह से वे 1999 को अपने टीम मेंबरों के साथ यूएसए पहुंचते हैं, अमेरिका के फेमस कार कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने के लिए। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि फोर्ड टाटा इंडिका को खरीद रहे हैं, लेकिन डील के दौरान बिल फोर्ड ने टाटा के चेयरमैन को ये बोल के ताना दिया कि अगर प्राइवेट गाड़ियों के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है तो आपको इस सेक्टर में उतरना ही नहीं चाहिए था। अब देख लिया ना नतीजा, हम आपके गाड़ी को एक्वायर करके आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये बात टाटा के चेयरमैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वे इस डील को कैंसिल करते हुए अपने पूरे टीम मेंबर के साथ इंडिया वापस लौट आए। इंडिया लौट के उन्होंने प्राइवेट गाड़ियों के सेक्टर के इंडस्ट्री के ऊपर तगड़ा रिसर्च किया। इसका नतीजा यह निकला कि 1998 टू 2006 इन सालों में टाटा इंडिका का सेल 14 लाख प्लस यूनिट हो गया था। अब धीरे धीरे टाटा मोटर्स ग्रो कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ 2008 में फोर्ड कंपनी धीरे धीरे कंगाली की तरफ जा रहा था। अब टाटा मोटर्स के चेयरमैन ने फोर्ड कंपनी को ये ऑफर भेजा कि वे फोर्ड के गाड़ियों को एक्वायर करने के लिए रेडी हैं। अभी फोर्ड के पास गाड़ियों को सेल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फाइनली 2008 में टाटा मोटर्स के चेयरमैन ने फोर्ड कंपनी से 2 लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीदते हुए इस डील को फाइनलाइज किया। अब बस टाटा मोटर्स के चेयरमैन के बदौलत ही आज जैगुआर एंड लैंड रोवर जैसे लग्जरी ब्रांडों का ओनरशिप आज एक इंडियन के पास है, और इन गाड़ियों का सेल यूएसए, दुबई, कनाडा से लेके विश्व के कई सारे देशों में होता है। अब तक हम टाटा के जिस चेयरमैन के बारे में जान रहे थे वो और कोई नहीं, टाटा कंपनियों के मेजॉरिटी शेयर होल्डर रतन टाटा है। उनका योगदान सिर्फ टाटा मोटर्स में ही नहीं है। रतन टाटा जी के लीडरशिप के अंदर में टाटा ग्रुप ने यूके के जायंट टी कंपनी टेटली को ईयर 2000 में पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया था। इसके अलावा आज के डेट में वोल्टास, बिग बास्केट, क्रोमा, टाइटन, फास्ट्रैक, तनिष्क, जोया, टेटली, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, हिमालय वाटर, ताज होटल, जिंजर होटल, विस्तारा एंड एशिया एयरलाइंस, टाटा प्ले, टाटा कैपिटल, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, इसके अलावा कई विदेशी कंपनियों को भी टाटा ग्रुप ओन करता है। आज के डेट में टाटा ग्रुप में एम्प्लॉय 9,35,000 से भी ज़्यादा हैं। इंडिया के सिर्फ अकेले टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन पाकिस्तान देश के टोटल GDP के बराबर है। लेकिन ये सब आज एक दिन में स्टार्ट नहीं हो गया। टाटा इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1868 को, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस के भी कई सालों पहले। तो आइए जानते हैं हाउ टाटा ग्रुप फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया। आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टाटा फैमिली में कौन कौन है, यानी टाटा को सक्सेसफुल बनाने के पीछे किस किस का योगदान है। तो चलिए टाटा फैमिली ट्री को शॉर्टकट में हम देख लेते हैं। टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं जमशेदजी टाटा। उनके 4 बेटे थे, इंक्लूडिंग दोराबजी टाटा एंड सर रतनजी टाटा। रतनजी टाटा ने नवल टाटा को 9 साल की उम्र में एडॉप्ट किया था। नवल टाटा ने 2 शादी किया है। उनकी पहली पत्नी सोन्नो टाटा से उन्हें 2 बेटे हैं, रतन टाटा एंड जिमी टाटा। उनकी दूसरी पत्नी थी स्विट्जरलैंड की बिजनेस वूमेन सिमोनी टाटा। उनसे उनको एक बेटा है, नोएल टाटा। इसके अलावा अब तक टाटा ग्रुप में 4-5 चेयरमैन बदल चुके हैं। इन सभी में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहे हैं वो थे JRD टाटा, यानी जहांगीर रतनजी दादू भाई टाटा, जो कि जमशेदजी टाटा के कजन के बेटे थे। इन्होंने ही रतन टाटा को टाटा ग्रुप के नेक्स्ट चेयरमैन के तौर पे चुना था। टाटा फैमिली में पहली बार कैसे बिजनेस का शुरुआत हुआ था। जमशेदजी टाटा के पिता थे नसीरवान जी टाटा। नसीरवान जी दरअसल पहले इंडियन नहीं थे, वे पारसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और पहले ईरान में रहते थे। लेकिन जब 18th सेंचुरी में मुसलमानों ने ईरान को अपने कब्जे में ले लिया, तब सारे मेजॉरिटी पारसी लोग इंडिया शिफ्ट हो गए। नसीरवान जी अपने माता पिता के साथ गुजरात में रहते थे। उनका फैमिली भी पहले किसी आम मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की तरह ही रहता था, लेकिन नसीरवान जी ने रिस्क लेके अपनी फैमिली में पहली बार मुंबई में एक्सपोर्टिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। उनका बिजनेस भी दूसरे सारे
एक्सपोर्टिंग के बिजनेस की तरह ही ठीक ठाक चल रहा था, अनलेस उनके बेटे जमशेद जी ने उन्हें बिजनेस पे 14 ईयर के एज में ज्वाइन किया। उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को जापान, चाइना, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स तक एक्सपेंड किया। उनके बिजनेस के प्रति रुझाव को देखते हुए नसरवान जी ने जमशेद जी टाटा को चाइना भेजने का निर्णय लिया ताकि वो वहाँ पे ओपियम के बिजनेस के बारे में ज़्यादा सीख के आए। वैसे आपको बता दो कि ओपियम एक नशीली चीज़ है जिसका कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस ज़माने में लीगल था। लेकिन चाइना जाके जमशेद जी टाटा ये देख के हैरान हो गए कि किस तरीके से चाइना में कॉटन का बिजनेस फल फूल रहा है। अब इंडिया लौटने के बाद 29 ईयर के एज में उन्होंने 21,000 रुपए के साथ एक पुराने फैक्ट्री को खरीद के उसे कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। वैसे 1868 में 21,000 रुपए का जो वैल्यू है वो आज के डेट में लगभग 450 करोड़ के बराबर है। जमशेद जी टाटा ने कॉटन के बिजनेस में काफ़ी अच्छा तरक्की किया। इसके बाद उनका सपना था देश में एक आयरन कंपनी, एक 5 स्टार होटल, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट खोलने का। लेकिन उनका लाइफ स्पैन में वे बस मुंबई में ताजमहल इस होटल को ही क्रिएट कर पाए। उस वक्त इस होटल को बनाने में जितना खर्चा आया है वो लगभग आज के डेट में 10 बिलियन रुपीस से भी ज्यादा है। लेकिन उनके जाने के बाद उनके वारिसों ने टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि एशिया का फर्स्ट स्टील कंपनी था, उसे बनाया और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इस नाम से एक हाइड्रोलिक पावर सप्लाई कंपनी भी क्रिएट किया। जमशेद जी टाटा के 4 बच्चे थे, जिनमें से सर दुराब जी टाटा और सर रतन जी टाटा, इन दोनों ने ही टाटा ग्रुप के बिजनेस को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। उनके जाने के बाद उनके बेटे दुराब जी टाटा ने टाटा ग्रुप में चेयरमैन का पोस्ट संभाला। 1904 से 1932 लगभग 28 इयर्स तक उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पोस्ट संभाला। उनके समय ही उन्होंने टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कॉटन मिल, इन सभी सेक्टरों को डेवलप किया। इसके अलावा 1924 में उन्होंने ही पहली बार इंडियन टीम को ओलंपिक में जाने के लिए स्पॉन्सर किया। उनके जाने के बाद नोआरजी साकलेतवाला टाटा ग्रुप के 3rd चेयरमैन बने। नोआरजी जमशेद जी टाटा के भाई के बेटे थे, जिन्होंने 6 सालों तक टाटा ग्रुप का चेयरमैन का पोस्ट संभाला। इसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप में एंट्री हुआ जे.आर.डी. टाटा का। जे.आर.डी. टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादूभाई टाटा के पिता रतनजी दादूभाई टाटा दरअसल जमशेद जी टाटा के कजन थे। उनके टाइम में टाटा ग्रुप एंड देश का जो डेवलपमेंट हुआ वो शायद ही फ्यूचर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मैच कर पाए। उनके पिता आर.डी. टाटा इंडियन थे और उनके माँ फ्रांस से बिलोंग करती थी, इसीलिए उनके पास इंडिया एंड फ्रांस इन दोनों देशों का सिटीजनशिप था। उन्होंने 1938 से 1991 तक लगभग 53 इयर्स तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पोस्ट संभाला। उनके समय ही 1968 में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिससे कि आज टाटा ग्रुप का 65% से भी ज्यादा रेवेन्यू आता है, इस कंपनी को स्टार्ट किया। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टाइटन वॉचेस, लैक्मे मेकअप कंपनी, वोल्टास, एयर इंडिया, इन सारे रेवोल्यूशनरी कंपनी को स्टार्ट किया। उनके अचीवमेंट के बारे में बात करें तो वे इंडिया के फर्स्ट लाइसेंस होल्डर पायलट थे, इसीलिए उनका लाइसेंस का नंबर 1 था। 1955 में उन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है। इसके अलावा वे पहले बिजनेसमैन हैं जिन्हें की भारत रत्न मिल चुका है। 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन इस मैगजीन पोल में वे 6 नंबर के पोजीशन में थे। जे.आर.डी. टाटा ने ही रतन टाटा को 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पोस्ट के लिए चुना। रतन टाटा के लीडरशिप के अंदर टाटा ग्रुप में काफी सारे विदेशी कंपनियों को अपने ग्रुप के अंदर एक्वायर कर लिया, जैसे टाटा टी ने टेटली को खरीदा, टाटा मोटर्स ने जैगुआर एंड रेंज रोवर को, टाटा स्टील ने कोरस को। इसके अलावा फेमस कॉफी कंपनी स्टारबक्स के सारे इंडियन ऑपरेशंस को टाटा ग्रुप ही संभालती है। जब रतन टाटा जी ने जैगुआर एंड लैंड रोवर को एक्वायर किया था, तब उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि वे इन गाड़ियों के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन तब रतन टाटा जी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। When Ford decided to sell, and my friends sort of distanced themselves from me by saying, "What are you going to do with this?" Quite frankly, I didn't know. ईयर 2012 में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के नेक्स्ट चेयरमैन के तौर पे चुना था। साइरस मिस्त्री, जो कि एक बिजनेसमैन थे, वो भी टाटा ग्रुप में एक शेयर होल्डर थे, लेकिन वे टाटा ग्रुप के दूसरे लीडरों के साथ डिस्कशन करे बिना ही अपने डिसीजन खुद ले लेते थे, जिस वजह से टाटा ग्रुप को नुकसानों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के चलते 2016 में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पोस्ट से हटाते हुए खुद ये पोस्ट वापस से ले लिया, जिसके बाद टाटा ग्रुप वापस से पटरी में लौट आया। हाँ, ये सही है कि रतन टाटा जी के चेयरमैन रहते हुए टाटा ग्रुप ने टाटा नैनो एंड टाटा डोकोमो इन कंपनियों का लॉस झेला, लेकिन दूसरे 100 से भी ज्यादा कंपनियों का प्रॉफिट 50% से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और इसी के चलते फाइनली 2017 में रतन टाटा जी ने नटराजन चंद्रशेखर को टाटा ग्रुप के CEO के पोस्ट के लिए चुना।
जो कि अभी प्रेजेंट टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। नटराजन चंद्रशेखर जी ने ईयर 1987 में TCS को ज्वाइन किया था और उनके ही लीडरशिप के अंदर TCS ने देश और विदेश में काफी ज्यादा ग्रो किया। जैसे कि पहले इंडिया में पासपोर्ट बनाने के लिए लगभग 60 दिन का टाइम लग जाता था, वही आज के दिन टाटा ग्रुप के TCS के बदौलत ये काम 6 दिन में हो जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड में IT सर्विस प्रोवाइडरों में TCS दूसरे पोजीशन में आता है। और इसी के साथ नटराजन चंद्रशेखर जी टाटा ग्रुप के फर्स्ट नॉन पारसी चेयरमैन बने। तो ये था टाटा ग्रुप के सारे चेयरमैनों का स्टोरी। जब एक प्रेस मीटिंग के अंदर रतन टाटा जी को रिपोर्टर ने ये पूछा कि आज टाटा ग्रुप इतना विशाल है लेकिन उनका नाम क्यों एशिया या फिर इंडिया के टॉप 10 रिच लोगों में नहीं आता, तब रतन टाटा जी ने उन्हें समझाते हुए ये बोला कि वे एक बिजनेसमैन नहीं है, वे एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। वही जहाँ एक तरफ एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने बिजनेस से प्रॉफिट के लिए काम करता है, वही दूसरी तरफ एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने कमाए हुए पैसे से देश के दूसरे इंडस्ट्रीज को भी कैसे डेवलप करना है उस विषय में भी अपना योगदान देते हैं। यानी इससे हम ये समझ पाते हैं कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर तीनों अलग अलग सेक्टर हैं। जहाँ बिजनेसमैन प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़ के ऊपर काम करके अपने बिजनेस से काफ़ी पैसे कमाता है, वही एक इंडस्ट्रियलिस्ट टीम बना के डिफरेंट सेक्टरों के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। वही एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि दुनिया में कई सालों से चले आते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उससे मुनाफा कमाना, जिसका कि एग्जाम्पल है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज। और इसीलिए बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा अपने कमाई का 66% से भी ज़्यादा डोनेट कर देते हैं। और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जमशेद जी टाटा ने अपने टाइम में जितना डोनेशन किया है उसका वैल्यूएशन आज के डेट में 100 बिलियन से भी ज़्यादा है। और इसी के साथ टाटा फैमिली का नाम वर्ल्ड के फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।